हाँ जी, सभी को जय गुरु रविदास जी की। मैं आज यहाँ मेदपुर गांव में आया है। ज़िला मुजफ्फरनगर का गांव है, पश्चिम यूपी में पड़ता है और NH 58 के नीचे ही है। बहुत जागरूक गांव है। मैं इसमें प्रथम बार आया हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ सैकड़ों महिलाएं पुरुष बच्चे देखे और यहाँ पर महाराज जी के 646वें अवतार उत्सव के उपलक्ष्य में, जो कि राष्ट्रीय पर्व है, महाराज रविदास जी का मनाया जाता है। तो उसमें पूरे गांव-गांव में, छोटे गांव से लेकर बड़े गांव तक और जिले स्तर पर और देशों विदेशों में महाराज जी की जयंती मनाई जाती है। तो जयंती से पहले जैसे आज जो है 31 जनवरी है, उसमें ये लोग जो हैं मेदपुर के गाँव के लोग रोज़ प्रभात फेरी निकालते हैं और महाराज रविदास जी की एक पालकी सजा करके पूरे गांव का भ्रमण करते हैं। उनकी उनकी भक्ति में लीन होते हैं और पूरे गांव में शांति का संदेश देते हैं। तो हम भाई सीटू से बात करेंगे, यहाँ के जो हैं हैं जी, ये प्रचारक हैं गुरु महाराज जी के और प्रचार करते हैं और इनका ध्येय यही है कि गुरु महाराज जी से ये जोड़ा जाए। हाँ जी सीटू जी, आप कुछ कहें महाराज जी के 646वें जयंती पर। आपके मन में ये कैसे विचार आया? भाई हमारा जो विचार है, हमारा समाज जो है इकट्ठा रहे, मिल गए। विचार यही है कि सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहे। महाराज जी की जो वाणी है, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन कौन, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। सत संगत मिले रहिए माधव जैसे मधुप मखिरा। महाराज जी की जो विचारधारा है, ये बहुत अच्छी विचारधारा है। समाज को एकत्र करने की विचारधारा है। हमारा तो बस यही विचार है कि हमारे गांव के लोग सभी एक जगह इकट्ठे मिलकर रहे। और ये त्यौहार हमारा पिछले वर्ष भी बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया था। और जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, इसमें सभी, हाँ, हमारा जो पूरा गांव है इसमें सभी का सहयोग है। जितनी भी अदर कास्ट जो भी बिरादरी है, वो सभी हमारे साथ हैं। हमारे यहाँ पर कोई आपसी मतभेद नहीं है। सभी, अगर हम उधर जाते हैं तो मैं भी हमारा वेट करते हैं कि भाई कितनी देर में आओगे इधर प्रभात फेरी लेके। तो जयंती किस तरह से मनाते हैं आप लोग जो हैं? क्या डीजे बैंड किस प्रकार से? हाँ नहीं, डीजे इस बार हम बैंड भी कर रहे हैं और डीजे भी कर रहे हैं। और शोभा यात्रा कैसे सजाते हैं? शोभा यात्रा जो है बग्गी आती है। हाँ, रथ आता है, बाहुबली रथ आता है और उसमें महाराज जी की प्रतिमा रख के और उसमें प्रसाद रख के प्रसाद वितरण करते हैं फूल मालाओं से। परमिशन की जरूरत पड़ती है? हाँ, इसमें परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। हमने परमिशन ले ली है। हमारी जो परमिशन है रात्रि 5 बजे से और 10 बजे तक की परमिशन है। और भंडारा वगैरह कैसे करते हैं आप? भंडारा जो है हमारा 12 बजे चालू हो जाएगा। और इसमें प्रसाद पूरी वगैरह जो भी है, खीर हलवा, सभी प्रसाद जो है वो करते हैं, वितरित होगा। चंदा पत्ती कैसे कैसे इकट्ठा करते हैं? चंदा पत्ती है, हमारे यहाँ पे लोग बाग बड़ी ही धूमधाम से जागरूक हो रहे हैं। नहीं, जैसे शादी ब्याह वाले पे रखा जाता है? नहीं, देखो, जिसका 500 रुपये तो कम से कम रसीद है हमारे यहाँ पे, कम से कम। हाँ, हर घर से 500 रुपये लिए जाते हैं। और जो जैसे कोई सक्षम है, अगर कोई सक्षम है तो वो 2000 2100 भी दे देता है। हमारे यहाँ लगभग 30-35 हज़ार रुपये इकट्ठा कर लेते हैं। और वैसे भी जो चढ़ावा आता है महाराज जी पे, खर्चा पूरा हो जाता है। हाँ, हमारा बहुत अच्छा त्यौहार मनता है। अच्छा, हाँ जी, खुशी होती है आप लोग? अजी बस खुशी तो आप देख ही रहे हो कितनी खुशी हो रही है। जी जी, हाँ जी। अच्छा लगा सीटू जी आपसे बात करके। जो है इनका क्या नाम बताया आपने? पता नहीं। अच्छा अच्छा। देखिए, ये हैं श्री शलेख चंद जी, जो हैं बड़े सम्मानित और बड़े दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति लग रहे हैं। आइए इनसे नए बात करते हैं। बाबूजी सतनाम। तो आपने जो ये बच्चों का उत्साह बढ़ाया है, आप सभी लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं, तो कैसा लगता है आपको? इस तरह की शोभा यात्राएं सब जगह होनी चाहिए, प्रभात फेरी आपके गांव में इन्होंने पहल की है। बहुत अच्छा लगता है जी, बहुत खुशी मिलती है। और सबसे ज़्यादा खुशी तो तब मिलेगी जब ये नशा, किसी भी तरह का नशा छोड़ दे और अपने सतगुरु महाराज को, बाबा साहब को अच्छी तरह से मानना शुरू करें। सबसे ज़्यादा खुशी जब मिलेगी। लोगों का बहुत ही बढ़िया सहयोग है। जिसका जितना भी वो है, मतलब 500 रुपये की रसीद तो है ही है, 1000 भी दे रहे, 2100 भी दे रहे हैं, तो हमें बहुत बड़ी खुशी है।
कि समाज जो जुड़ रहा है, लेकिन यही चाहते हैं धीरे धीरे ये जो है नशे की तरफ से हटे और अपने सही रास्ते पर चले। उम्रदराज लोग हैं, कम से कम ये आपका आशीर्वाद ही इनको है कि आने वाली नई जनरेशन, नई पीढ़ी जी इस कमान को संभाले, तो आप लोग इनका सहयोग कर रहे हैं। तो बच्चों का कितना प्रेम है आपसे, जो है कितने लोग बच्चे हमारे साथ तन मन धन से लगे हुए हैं। नहीं, खुद आगे एक बार हमने सूचना करी, सब आगे। तो आज का दिन कैसा लगा, यानी कि दिन प्रतिदिन आपका ऐसे ही बढ़ता रहेगा? बहुत बढ़िया जी, हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। परसों कुछ और थे, कल तो खैर बारिश की वजह से नहीं निकाल पाए, आज और बढ़ गए, कल को और भी बढ़ते जाएंगे। तो पूरा सहयोग है, ऐसी कोई बात नहीं। तक ऐसे ही चलेगा जी, जयंती तक। किस समय वो आप लोग उठते हैं? हम 3 बजे उठना पड़े, 3 बजे अपना नामे पे 4 बजे यहाँ पहुँचे, फिर अपना। तो ये कितना समय में आपका ये फेरी? ये हमारा सर 2-2.25 घंटे तो लग ही जाते हैं जी। जी, 2-2.25 घंटे लग जाते हैं। और क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे आप सभी ग्रामवासियों से या बाहर के लोगों से भी? आप अपना परिचय दें और अपने गांव का नाम भी बताएं। मेरा नाम सलेख चंद है जी, गांव मेदपुर, जिला मुजफ्फरनगर। हाँ जी माता जी, सतनाम। सतनाम। लो पकड़ो ऐसे हाथ में। देखिए अम्मा जी हैं, और मुझे ऐसा लगता है इन्होंने हमारे साथ काशी जी की यात्रा भी की है, मैं इन्हें जानता हूँ। और थोड़ी थोड़ी पहचान में आ रही है, वो सर्दी के कारण नहीं ज़्यादा दिख रहा। तो अभी आप बताएं, आपके गांव में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, प्रभात फेरी हो रही है, कैसा लगता है आपको? ठीक लगता है जी। अच्छा, गुरुजी से कितनी आस्था रखते हैं आप लोग जो हैं? बहुत। अच्छा, हाँ जी। आप कितनी सारी महिलाएं, आप सभी लोग जो है इकट्ठे होकर निकालते हैं, कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी होती जी। अच्छा, हाँ जी। तो महाराज जी गीत वीत भी गा लेती हैं आप? जी, थोड़ा दिमाग है गीत में। अच्छा अच्छा, हाँ जी। हाँ जी। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा यहाँ जो है आकर के आपके गांव में। तो आपका ये ऐसा, मैं आपको बता रहा हूँ, पहला ऐसा गांव है जहाँ प्रभात फेरी निकाली जाती है। हाँ जी। और मतलब इतनी संख्या में जो है, नहीं तो लोग 20-30 ठंड में, ये सर्दी यहाँ बहुत खुशी है जी, यहाँ बहुत खुशी है। अच्छा, हाँ जी, हाँ, छोटे बहुत प्यार है बच्चे जी। भी हैं, बड़े भी हैं। हाँ, बहुत प्यार है जी यहाँ से। अच्छा, हाँ जी। वाह जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप विचार सुने, बहुत ही अच्छे विचार हैं। गुरु रविदास जी के बारे में आपको कुछ जानकारी भी देंगे। आइए मित्र सेन जी। कोई नहीं चलते रहो, पकड़ ये इधर से पकड़ लगा देना भाई, पकड़ ले भाई। मिलकर बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय, माता कर्मा की जय, पिता राहु की जय, काशी दरबार की जय, इस गांव मेदपुर की जय। देखिए आप सभी लोग बहुत अच्छे लोग हैं, और इतनी आस्था देख करके मैं हैरान हूँ। यहाँ मैं बहुत सारे जिलों में जाता हूँ, आसपास भी, और मुझे तो पता है कि गांव-गांव में किस तरह, लेकिन ये मैंने पहला अपना गांव देखा है, मुजफ्फरनगर का मक्का, जिसमें इतनी ज्यादा जागृति है और गुरु रविदास महाराज जी के प्रति इतना प्रेम। छोटे छोटे बच्चे, नहीं तो लोग तो बिस्तरे में ही 7-8 बजे लात मारते हैं, लेकिन आप तो 4-5 बजे लात मार के महाराज जी की शरण में आ गए। और पूरे गांव में इतनी सर्दी हो रही है, फिर भी आप शोभा यात्रा के रूप में महाराज जी की प्रभात फेरी निकालते हैं। तो आप सभी धन्य के पात्र हैं, और गुरु महाराज आप लोगों पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। देखिए संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज एक ऐसे गुरु हुए हैं इस भारत भूमि पर, जिन्होंने एकता, समानता, भाईचारा, आपसी प्रेम का संदेश दिया। जब इस देश में मानवीय भेदभाव था, हम लोगों की छावड़ियों से भी लोग डरते थे, और मतलब इस तरह का भेदभाव हमारे साथ होता था, तब महाराज जी ने काशी के मांडूर ग्राम में अवतरित हुए। काशी ढींग मांडूर स्थाना, शूद्र वर्ण करत गुजराना, मांडूर नगर लीन अवतारा, रविदास दास शुभ नाम हमारा। महाराज जी का जो जन्म है वो काशी वाराणसी, यहाँ से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर अवतरित हुए महाराज जी राहु माता कर्मा जी के गृह। और मैं आपको छोटी सी उनकी कहानी बताना चाहता हूँ कि माघ महीने की पूर्णिमा थी, अंधेरी रात थी। एक पूरे बनारस में एक प्रकाश उत्पन्न होता है, और वो प्रकाश इतना अलौकिक था कि लोग उसको देख करके हैरान रह गए, क्योंकि काशी शहर जो है ब्राह्मणों का और बहुत बड़ा शहर है।
तो लोगों ने सोचा भाई ये क्या कौतुक है, क्योंकि उस समय बिजली तो हुआ नहीं करती थी, लाइटें नहीं हुआ करती थी, विज्ञान नहीं था। तो जब आसमान में पूरा बनारस रोशनी से भर गया भरी रात, तो वहां के लोग परेशान हो गए कि ये भाई क्या माजरा है, क्या कौतुक है। तो जो देश भर में शंकराचार्य महामंडलेश्वर होते हैं वो ब्राह्मणों का गढ़ रहा है। उन्होंने तुरंत एक रात को सभा बुलाई तत्काल में कि भाई एक मीटिंग का आयोजन किया जाए, एक सभा का आयोजन किया जाए। तो उन्होंने रात्रि में ज्योतिषाचार्य बुलाए। तो ज्योतिषियों को बुलाया, कहा कि देखो भाई ये क्या प्रकाश फैला है, ये क्या कौतुक है, क्या चमत्कार है, कुछ इसके बारे में बताओ। उन्होंने अपनी पत्रिका में देखा और बताया कि एक हमारे लिए बड़े दुख का विषय है। तो उन्होंने कहा कि दुख का विषय क्या है, कि एक बच्चे ने काशी के नगर में जो है जन्म लिया है। तो वो बोले ब्राह्मण प्रमुख के इसमें दुख होने की क्या बात है, कि जी दुख होने की इस बात है कि जिस बच्चे ने को हमारे घर जन्म लेना था, उन्होंने चमारों के घर जन्म लिया है, वो भगवान का रूप है, अवतरण है उनका। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि गुरु रविदास जी ने इस कौम में जन्म लिया जिसको दुनिया के लोग अछूत नीच बताते थे। और गुरु रविदास जी ने अपनी वाणियों में कहा है कि नीच ना कोई जाति, नीच ना कोई गांव, नीच ताही को जानिए जो करे नीच के काम। ना कोई नीचा है, ना कोई इंसान छोटा है, ना कोई बड़ा है, सब बराबर है, सबको इक्वलिटी है। और अपनी वाणियों में उन्होंने कहा है, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे रहदास रहे प्रसन्न। कि मैं ऐसा राज चाहता हूं जहां सभी को अन्न जल की व्यवस्था हो, घर मकान हो, रोटी कपड़ा हो। उस समय बादशाहों को कहा कि ऐसी व्यवस्था करो, उसमें केवल चमारों के लिए ही नहीं, सभी के लिए। तभी उनकी ऐसी वाणियों से प्रभावित होकर के रानी मीरा जो है अपने राजमहलों को ठोकर मार करके महाराज जी की शरण में आई। बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा, 52 राजा महाराजा गुरु महाराज जी के सेवक हुए हैं उस समय के। तो महाराज जी का विक्रमी 1433 की संवत को महाराज जी का अवतरण हुआ काशी के बनारस मांडुर ग्राम में, और दिन रविवार था। और गुरु रविदास जी महाराज ने पूरा देश जा करके उनके आज भी ऐसे ऐसे चमत्कारिक स्थान है, जैसे हिमाचल में पंजाब का लास्ट गांव है, उधर पड़ता है लास्ट बॉर्डर से में हिमाचल और पंजाब के, खुरालगढ़ साहिब। वहां पर भी गंगा चली हुई है, आज भी वो गंगा जो है 1-1.5 किलोमीटर में समा रही है। वहां बोरिंग भी नहीं हो पाता, इतने पहाड़ों का एरिया है, वहां से पानी आज भी चमत्कार के रूप में निकलता है। वहां पर भी बहुत लोगों के दुख दरिद्र दूर होते हैं। और इधर गुजरात में भी एक सरसई स्थान है, वहां भी अमावस्या के दिन महाराज जी की गंगा प्रकट होती है। बनारस में भी तो गंगा से बड़ा संयोग है कभी भी। तो महाराज रविदास जी ने अपनी तप से, अपने नेक कर्म से उन्होंने कहा है, प्रभु भक्ति शर्म साधना जग में जिनके पास, उनका जीवन सफल भयो है सतवासे रविदास। जैसे गाड़ियां ना पहियों 2 पहियों पे चलती है, 1 पे नहीं चलती। तो उन्होंने भक्ति और कर्म को जो है महत्व दिया है कि आदमी को काम करना चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए, और अपना कमाई का ध्यान थोड़ा थोड़ा हिस्सा अपने समाज के लिए और गरीबों के उत्थान के लिए भी दान करना चाहिए। तो गुरु रविदास जी महाराज एक ऐसे संत हुए हैं जिनको कबीर दास जी महाराज जी ने भी कहा है कि संतन में रविदास संत हैं। और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी लिखते हैं महाराज रविदास जी के बारे में अपने ग्रंथ साहब में कि भलो कबीर दास दासन को उत्तम सैनजन नाई, ऊंच ते ऊंच समदर्शी रविदास ठाकुर बनी आई। कि गुरु रविदास जी महाराज परमात्मा बन के हमारे बीच आए हैं, हमें उनकी पहचान करनी चाहिए, उनको मानना चाहिए। आज उनके ऊपर महाराज जी के पीएचडी लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े फिलोसफी हैं, खोजें हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे दीन दुखियों गरीबों के महाराज जी ने काम किए हैं और आज भी करते हैं। दीन दुखियों की सेवा में महाराज जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। आप लोग बोरिंग तो नहीं हो रहे? दीन दुखियों की सेवा में लगे रहो रविदास, निस्वासर की सेव सो प्रभु मिलन की आस। जो लोग दीन दुखियों की सेवा करते हैं उनको परमात्मा सतगुरु उनके साथ खड़ा रहता है। तो आप सभी लोग इसी तरह मिलकर इस पर्व को मनाएं। ये कोई ऐसी जयंती नहीं है, और वो तो सारे ब्रह्मांड के गुरु हैं, और उनकी ऐसी विदेशों में भी बहुत जयंतियां मनाई जाती हैं, उनके बहुत मंदिर है पूरे देश भर में। ये एक ऐसा राष्ट्रीय पर्व है जिसको बनाने के लिए भी मोदी जी, योगी जी और वर्तमान के सरकारें, राष्ट्रपति जी भी उनके मंदिर जाते हैं दर्शन करने, क्योंकि राष्ट्रीय संत हुए हैं। और पिछली बार तो एक ट्रेन मोदी जी ने फ्री भेजी थी बनारस के लिए कि जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। वो इसीलिए कि भाई एक गुरु के प्रति लोग जागरूक हों, उनके प्रति लोग समझें। अभी भी हमारे लोग इधर उधर उलझे हुए हैं, किसी के घर में सांप निकल जाए वो कावड़ बोल देते हैं,
किसी के बच्चे का बुखार ठीक ना हो, पता नहीं कहाँ कहाँ पीरो मजारों के प्रसाद बोल देते हैं। तो इन सब चीजों से आप लोग जो है डरे नहीं। ये जैसा शरीर हमारा है वैसा ही सभी का है। तो अगर हम सच्चे मन से, महाराज जी ने कहा है ना, मन चंगा कटौती में गंगा, सच्चे हृदय से हम सुबह उठेंगे और प्रभात में अपने घरों में महाराज जी की गद्दियां लगाएंगे, मत्था टेकेंगे, अरदास करेंगे, तो हमारे सभी काम, कह रैदास भज हर नाम प्रभु सो धान, सफल सब काम। गुरु रविदास जी ने एक लिखा है कि जब इंसान सच्ची आत्मा से, सच्चे हृदय से अरदास लगाता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। इसीलिए आप सभी अपने बच्चों को अपने घरों में गद्दियां लगाएं, महाराज जी का दरबार छोटी छोटी अंदर अच्छा जितना भी सुंदर बना सकूं। और गुरु रविदास जी महाराज ने, देखो उस समाज ने तरक्की की है जिसने महाराज जी की बातों को माना है। महाराज जी ने कहा है, रैदास मदरा क्या पीजिए, चढ़कर जाओ उतराए, नाम महारस पीजिए, चढ़े नहीं उतराए। कि ऐसी शराब का क्या पीना जिस मास नशा कुछ समय में उतर जाए, कि अगर कुछ करना है तो नाम का नशा करें, अपना नाम फैलाएं, अच्छे काम करें जिससे आपका देश विदेशों में दूर दूर तक प्रचार फैले, आपकी सम्मान बढ़े। क्योंकि शराब पीने से हमारे लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और शराब कई प्रकार के नुकसान करती है, शरीर का नुकसान, मान सम्मान का नुकसान, धन का नुकसान, घरों में क्लेश होते हैं, झगड़े होते हैं। इसलिए इस चीज को कम करें, प्रतिबंधित करें, और इससे हमारा नुकसान ही हुआ है, भला नहीं हुआ। आज भी जब लोग अपनी बच्चियों के लिए लड़के देखने जाते हैं तो वो पूछते हैं कि भाई हमें सत्संगी चाहिए या खाने पीने वाला नहीं चाहिए। तो ये अच्छी पहल है कि उन लोगों ने शुरुआत की है कि इस गंदगी से दूर निकलें और साफ सुथरा जीवन बचाएं, अपना पैसा बचाएं, खूब अपने काम में लें। आज तो महंगाई का समय है। तो गुरु रविदास जी की वाणियों का आप लोग अध्ययन करें। उन्होंने बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छे रहस्य अपनी वाणियों में लिखे हैं, जिससे आपको पढ़ करके अपने जीवन में बहुत कुछ मिलेगा। और उनकी विचारधाराओं पे यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे कानून लिखे गए हैं, उस पर दावे भी किए गए हैं। तो उनका विधान जो है पूरे देश में चलता है, लोग उनका बड़ा सम्मान करते हैं। आप लोगों ने प्रभात फेरी निकाली, इसका आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और महाराज जी का 646वां प्रकाश उत्सव यानी कि उनका जन्मदिन, जयंती आ रहा है, तो आप बड़ी खुशी के साथ में मनाएं। और सभी लोग जो है प्रेम से, भाव से, मैसेज ये जाना चाहिए दूसरे लोगों में कि कितने सभ्य लोग हैं, कितनी शालीनता के साथ में, की एकजुटता के साथ में। उन्होंने कहा है ना, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मदप मखीरा। ये मेरे समाज के लोग ऐसे मिलके रहो जैसे मधुमक्खियां का छत्ते पे एक साथ रहती हैं। और जब इकट्ठी वो रहती हैं, उनको आपने देखा होगा जिसके यहाँ कहीं मार छत्ता लगा होता है, उसको वहां लोग बड़े आराम से निकलते हैं कि भाई अगर उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ करोगे तो वो टूट पड़ेंगे आप पे। तो उस तरह रहो। और वो क्या इकट्ठा करती हैं, शहद। उसी प्रकार से आप लोग इकट्ठे रहें, अपना थोड़ा थोड़ा पैसा अपने गुरु घरों में दान करके उनको अच्छा बनाएं, संस्थान बनाएं। क्योंकि हमारे लोगों की शादी ब्याह सब गुरु घरों में ही होती हैं और विश्राम होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। और यहाँ की महिलाएं, बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, सभी को देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसा तो मेरे खुद के गांव में भी नहीं होता जैसा यहाँ मैं आपका ये देखा प्रेम भाव महाराज जी के प्रति। तो आप लोग कितने दिन ये निकालेंगे, जयंती तक मेरे ख्याल में यात्रा आपकी चलती रहेगी। तो आप लोग सभी इसी तरह प्रेम भाव से, और कभी भी एक दूसरे के अगर कोई गर्मा गर्माई की बात हो जाए तो उसे बर्दाश्त करने की, उसे सहन करने की कोशिश करें, किसी से नाराज ना हो। और जो लोग इस आयोजन कमेटी को आयोजन करते हैं उनका भी आप सहयोग करें। सहयोग किस प्रकार से कि हर तरह से आप लोग सपोर्ट में, बस उनके पास में खड़े हो जाओ तो उनको लगता है कि हाँ भाई हमारे साथ में हमारा समाज है, खुशी मिलती है। बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। आज की प्रभात फेरी की जय। समस्त ग्रामवासियों की जय। सतनाम। और भाई मैं सीटू का भी, और जो इनके सहयोगी गण हैं, जो यहाँ की आयोजक कमेटी है, मंदिर समिति है, या आप सभी सम्मानित लोग हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा मैनेजमेंट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। सभी को 646वें महाराज जी के अवतार उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। सतनाम। प्रसाद लाना भाई, अब धीरे धीरे से आओ। मेरे प्यारे गुरु रविदास जी, किस तरफ तेरा जलवा नहीं है। मेरे प्यारे गुरु रविदास जी, किस तरफ तेरा जलवा नहीं है। किस तरफ तेरा जलवा नहीं है, किस तरफ तेरी चर्चा नहीं है।
सच्चा है परिचा। तेरी रहमत का जग में है चर्चा, तेरी भक्ति का सच्चा है परिचा। तुझको